नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम था दोस्तों राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं में बात कर रहे थे। अगली क्लास के अंदर दोस्तों इससे पहले की जो क्लास हुई थी उस क्लास के अंदर दोस्तों अपन ने पढ़ा था पहले लोक देवताओं के बारे में, और पहले लोक देवता जिनका नाम था दोस्तों आपके गोगा जी। दोस्तों गोगा जी के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी थी, पूरी जानकारी दे दी थी। उसी प्रकार दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के दूसरे लोक देवताओं पर बात करेंगे, और वो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे काय पर दोस्तों, दूसरे लोक देवता जिनका नाम है दोस्तों आपके बाबा रामदेव जी। आज बात करेंगे दोस्तों अपन कौन से लोक देवता पर, बाबा रामदेव जी पर। तो दोस्तों ये जो आपको पिक नजर आ रही होगी, ये जो फोटो नजर आ रहा होगा दोस्तों गौर से देखिए, ये है हमारे बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी महाराज की चर्चा करेंगे, तो दोस्तों सब लोग दे लीजिए ताकि आगे बढ़ू। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों आज के लोक देवताओं पर, और आज की जो बात करेंगे दोस्तों नंबर 2 से लोक देवताओं पर बात करेंगे जिनका नाम है दोस्तों बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी आज जो चर्चा करेंगे दोस्तों को इस पे करेंगे, बाबा रामदेव जी पर करेंगे। दोस्तों बात कर लेता हूं मैं बाबा रामदेव जी के सबसे पहले जन्म की। दोस्तों हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं, इनके जन्म की बात करूं आप लोगों से, तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपके बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों अपन इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपके 1409 ईस्वी को, 1409 विक्रम संवत को। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1409 विक्रम संवत को हुआ था, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है सर, तो इंपॉर्टेंट यह है कि सर जन्म तो हो गया, लेकिन सर वह तिथि क्या थी, वह तिथि क्या थी जब हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। कौन सी तिथि को दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी पैदा हुए थे, तो दोस्तों वह डेट आप सभी को याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, और वह है दोस्तों आपके भाद्र शुक्ल पक्ष में आता है, और दोस्तों डेट है आपके द्वितीया। भाद्र का महीना है, शुक्ल पक्ष से और द्वितीया है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को दोस्तों बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर दोस्तों तो बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था, और जो भाद्र शुक्ल द्वितीया है ना दोस्तों, इसे याद रखना दोस्तों कहा जाता है बाबा रे बीज। क्या कहा जाता है दोस्तों, बाबा रे बीज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बाबा रे बीज कब मनाई जाती है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। बाबा रे बीज कब मनाई जाती है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है भाई। क्लियर दोस्तों, क्यों, क्योंकि दोस्तों इससे इस तिथि को हमारे बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था भाई। क्लियर दोस्तों, अगली बात कर लेता हूं। सर पता चल गया कि भाद्र शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था, लेकिन सर वह स्थान कौन सा था, वह जगह कौन सी थी जहां पर हमारे बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ, वह जगह कौन सी थी। तो सभी बच्चों और बच्चियों याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वही है आपके एक गांव आता है उडुका सुमेर गांव। उडुका सुमेर गांव, इसे उडुकाश्मीर गांव भी कहा जाता है भाई, घबराने वाली बात नहीं है। तो उडुका सुमेर गांव, ये जो गांव है ना दोस्तों, ये आता है आपके सीव तहसील के अंदर, सीव तहसील। और सीव तहसील दोस्तों कहां पर आती है, बाड़मेर के अंदर आती है। तो हमारे बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वह उडुका सुमेर गांव के अंदर हुआ था। उडुका सुमेर गांव के अंदर सीव तहसील है, और सीव तहसील जो है दोस्तों बाड़मेर के अंदर आती है, तो वहां पर हमारे बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था भाई। क्लियर, अब यहां तक तो हो गई बात। लेकिन सर अगर अपन इनके घर वालों की बात करें तो इनके घर वालों में सबसे पहले बात करूंगा मैं इनके पिता की, उसके बाद बात करूंगा दोस्तों मैं इनकी माता की। ध्यान दीजिएगा, इनके पिता की बात करूंगा, इनकी माता की बात करूंगा दोस्तों मैं इनकी पत्नी की बात करूंगा आप लोगों से, दोस्तों मैं भाई की बात करूंगा, और दोस्तों एक मैं बात करूंगा इनकी बहन की। इन चीजों पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, इन सभी चीजों पर दोस्तों इनके परिवार वालों के बारे में आपसे बात करने वाला हूं भाई। तो दोस्तों बात करते हैं इनके पिता। तो हमारे बाबा रामदेव जी जो थे, इनके पिता का नाम था दोस्तों आपके अजमल जी। क्या नाम था दोस्तों, अजमल जी, अजमल जी। क्लियर दोस्तों, तो बाबा रामदेव जी के पापा कौन थे बेटाओं, अजमल जी थे। जबकि मैं माता की बात करूं तो दोस्तों इनकी माता का नाम था मेणादे। क्या नाम था दोस्तों, मेणादे था। बाबा रामदेव जी की मम्मी कौन थी, मेणादे। पापा कौन थे, अजमल जी। जबकि दोस्तों मैं इनकी पत्नी की बात करूं तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों,
इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, इनकी पत्नी का जो नाम था दोस्तों वह था आपके नेतल दे। इनकी जो पत्नी थी ना दोस्तों, बाबा रामदेव जी की जो पत्नी थी दोस्तों, उनका नाम क्या था? नेतल दे। वापस याद कीजिए, पापा कौन थे? पापा अजमल जी, मम्मी मेणा दे, पत्नी नेतल दे। क्लियर दोस्तों? अब भाई की बात कर लेता हूं दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों इनके एक भाई भी था बेटा, इनके एक भाई भी था, और दोस्तों इनका जो भाई था उसका नाम था वीरम देव। क्या नाम था दोस्तों उसका? वीरम देव था भाई। तो बाबा आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बाबा रामदेव जी का भाई कौन था? बाबा रामदेव जी का भाई कौन था? तो कौन था दोस्तों? वीरम देव था। जबकि अपन बात करें इनके बहन की, तो दोस्तों इनकी बहन का नाम था आपके सुगना बाई। क्या नाम था दोस्तों? सुगना बाई। तो बाबा रामदेव जी की बहन कौन थी? सुगना बाई। भाई कौन था? वीरम देव। ध्यान दीजिएगा, भाई का नाम क्या था दोस्तों? भाई का नाम क्या था दोस्तों? वीरम देव। अब दोस्तों ये जो वीरम देव है ना, ये रहा वीरम देव, बाबा रामदेव जी का भाई है। इस भाई को दोस्तों आपके बलराम का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार दोस्तों? बलराम का अवतार कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि बलराम का अवतार किसे कहा जाता है? बलराम का अवतार किसे कहा जाता है? तो आप सभी बच्चों और बच्चियों, आप सभी को याद रखना है, बलराम कौन है दोस्तों? वीरम देव है। और वीरम देव कौन है? तो बाबा रामदेव जी का भाई है। तो बाबा रामदेव जी का भाई का नाम था वीरम देव, जिसे बलराम का अवतार कहा जाता है। बाबा रामदेव जी की बहन जो थी ना दोस्तों, उसका नाम था सुगना बाई। क्या नाम था बेटा? सुगना बाई। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि बाबा रामदेव जी की एक बहन थी सुगना बाई, लेकिन बहन होने के बावजूद, यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर आ जाते हैं दोस्तों। मैंने कहा इनके बहन थी, और बहन होने के बावजूद दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी ने एक धर्म बहन बनाई थी भाई। धर्म बहन कह दूं मैं, राखी बहन कह दूं दोस्तों, तो एक धर्म बहन बनाई थी। और जो धर्म बहन बनाई थी ना दोस्तों, उस धर्म बहन का नाम था डाली बाई। क्या नाम था दोस्तों? डाली बाई नाम था। बाबा रामदेव जी की, वापस समझना दोस्तों, बाबा रामदेव जी की जो रियल बहन थी उनका नाम तो क्या था? सुगना बाई था। बाबा रामदेव जी की जो रियल बहन थी दोस्तों, उनका नाम तो क्या था? सुगना बाई था। लेकिन बाबा रामदेव जी की जो धर्म बहन थी, जाति बहन थी, धर्म बहन थी, राखी बहन थी दोस्तों, उसका नाम क्या था? डाली बाई। और ये जो डाली बाई थी ना दोस्तों, ये जो डाली बाई है, ये आपके मेघवाल जाति की है भाई। कौन सी जाति की है दोस्तों? मेघवाल जाति की है भाई। क्लियर दोस्तों? इसलिए दोस्तों बाबा रामदेव जी को मानने वाले, बाबा रामदेव जी को मानने वाले अधिकांशतः जो होते हैं ना दोस्तों, वह कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के होते हैं। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं बाबा रामदेव जी की बहन सुगना बाई, बाबा रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई। क्लियर दोस्तों? अगली बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से दोस्तों। मैंने कहा बाबा रामदेव जी की जाति की बात कर लेता हूं, और बाबा रामदेव जी के वंश की मतलब गोत्र की बात भी कर लेता हूं। तो दोस्तों याद रखना, बाबा रामदेव जी की जाति की बात की जाए तो एक बार बताओ, गोगा जी कौन सी जाति के थे? गोगा जी बताया था बेटा मैंने अगली क्लास में। तो दोस्तों गोगा जी जो थे वो राजपूत थे भाई। कौन सी जाति के थे? राजपूत। तो हमारे बाबा रामदेव जी भी कौन सी जाति के थे बेटा? ये राजपूत थे भाई। गोगा जी भी राजपूत है दोस्तों, तो बाबा रामदेव जी भी राजपूत हैं। अगर दोस्तों दोनों राजपूत हैं, लेकिन दोस्तों गोत्र तो अलग अलग होगा भाई। अरे गोत्र तो अलग अलग होगा। तो दोस्तों इनका जो गोत्र था वो था दोस्तों आपके तंवर वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? तंवर वंश था। तो बाबा रामदेव जी का वंश क्या था? तंवर वंश। जबकि जाति क्या थी दोस्तों उनकी? राजपूत हुआ करती थी भाई। क्लियर? अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं लास्ट आप लोगों से इनके वाहन की। वाहन, इनका जो वाहन होता है, बाबा रामदेव जी का जो वाहन था दोस्तों, एक बात बता दीजिए मेरे को कि हमारे गोगा जी, कंपेयर कीजिए बेटा, गोगा जी का वाहन क्या था? बताइए, गोगा जी का वाहन क्या था? तो दोस्तों गोगा जी का वाहन था नीली घोड़ी, जिसे आपने बप्पा कहा था। उसी प्रकार दोस्तों गोगा जी का जो वाहन होता है वो होता है दोस्तों आपके नीला घोड़ा। क्या होता है दोस्तों? नीला घोड़ा होता है। और इसी नीले घोड़े को कहा जाता है दोस्तों आपके लीला। क्या कहा जाएगा? लीला कहा जाएगा। तो वापस ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी का वाहन क्या है? नीला घोड़ा, जिसका क्या नाम है? लीला है। क्लियर दोस्तों? एक बार यहां तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं भाई। हटो एक साइड। ओके, चलिए अगली बात कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं अगली बात करूंगा आप लोगों से इनके उपनाम की। उपनाम की तो दोस्तों हमारे जो बाबा रामदेव जी है ना, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई।
अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे समझना, नंबर एक दोस्तों समझना, नंबर एक पर बात करूं तो आप लोगों को बताया था अभी कि विरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है। विरमदेव बाबा रामदेव जी के भाई का नाम था भाई, विरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है। तो दोस्तों ये विरमदेव जो है वो तो क्या है, बलराम का अवतार। अगर एक भाई बलराम है तो दूसरा भाई क्या होगा, कृष्ण होगा। तो दोस्तों नंबर एक पर दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है। नंबर एक पर इन्हें क्या कहा जाता है, कृष्ण का अवतार कहा जाता है। क्लियर बेटा। नंबर दो पर बात करूं तो दोस्तों याद रखना, इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रामसा पीर भी कहा जाता है भाई। दोस्तों बाबा रामदेव जी के नंबर 3 पर बात करूं तो इन्हें दोस्तों पीरों का पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरों का पीर भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, तो वो कौन है दोस्तों, बाबा रामदेव जी हैं। नंबर 4 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, इधर आकर देखता हूं ताकि आपको दिखता रहे। दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ना, वो बना हुआ है दोस्तों आपके रुणीचा के अंदर। रुणीचा जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों इनका। तो दोस्तों रुणीचा के अंदर मेन मंदिर होने कारण दोस्तों इन्हें आपके रुणीचारा धणी भी कहा जाता है भाई, रुणीचारा धणी भी कहा जाता है। अब धणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मालिक होता है। तो रुणीचा के जो मालिक हैं, रुणीचा के जो धणी हैं, रुणीचा के जो आका हैं, रुणीचा के जो मालिक हैं दोस्तों वो कौन है, आपके बाबा रामदेव जी हैं। तो रुणीचारा धणी किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। नंबर 5 देखिए आप लोग कितने सारे नाम हैं इनके। नंबर 5 पर बात करूं तो दोस्तों इन्हें भक्ति व शक्ति के देवता भी कहा जाता है, भक्ति व शक्ति के देवता। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किसे भक्ति व शक्ति के देवता कहा जाता है, तो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। दोस्तों बाबा रामदेव जी को दोस्तों इन्हें भक्ति व शक्ति का देवता कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 6 देखिए कितने सारे नाम है यार, नामों की कोई कमी नहीं है। कितने सारे अलग अलग नामों से दोस्तों बाबा रामदेव जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव जी को दोस्तों कृष्ण का अवतार कहा जाता है, तो रामसा पीर भी कहा जाता है। बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है, तो दोस्तों इन्हें रुणीचारा धणी भी कहा जाता है। दोस्तों नंबर 6 पर बात करूं आप लोगों से, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बाबा रामदेव जी का आप लोगों ने फोटो देखा होगा, बाबा रामदेव जी का पिक देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए भाई, नहीं देखा है तो देख लीजिए भाई। ये है बाबा रामदेव जी महाराज। क्लियर दोस्तों। काय पर बैठे हुए हैं बेटाओं, घोड़े पर। और जहां पर भी आप लोग इनकी पिक देखोगे, जहां पर भी इनकी फोटो देखोगे, जहां पर भी इनकी मूर्ति देखोगे, वहां पर दोस्तों हमेशा ये घोड़े पर नजर आएंगे भाई। हमेशा काय पर नजर आएंगे दोस्तों, ये घोड़े पर नजर आएंगे। और घोड़े पर नजर आने के कारण दोस्तों नंबर 6 की बात कर लो तो दोस्तों घोड़े पर हमेशा नजर आने के कारण दोस्तों इन्हें घोड़ा सवार भी कहा जाता है, घोड़ा सवार भी कहा जाता है। तो राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें घोड़ा सवार कहा जाता है, तो वह है दोस्तों आपके बाबा रामदेव जी। क्लियर दोस्तों। नंबर 7 देखिए कितने सारे नाम बता दिए भाई मैंने आपको। नंबर 7 दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी हमारे राजस्थान के कैसे लोक देवता माने जाते हैं, जिन्हें हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है, जिन्हें ऊंची जाति वाला भी मानता है तो नीची जाति वाला भी मानता है। सभी जाति के लोग जो हैं दोस्तों बाबा रामदेव जी को मानते हैं। और दोस्तों अगर किसी देवता को समान रूप से सभी जाति के लोग माने, अगर किसी देवता को समान रूप से सभी जाति के लोग माने, तो दोस्तों उस लोक देवता को दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। क्योंकि सभी जातियों के देवता है भाई, तो वहां पर उन्हें क्या कहा जाएगा, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। तो उसी प्रकार दोस्तों बाबा रामदेव जी को भी सभी जाति के लोग मानते हैं भाई, बाबा रामदेव जी को भी दोस्तों सभी जाति के लोग मानते हैं। इसलिए दोस्तों नंबर 7 पर बात करूं तो इन्हें आपके सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भावना के क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के देवता किसे कहा जाता है, सभी धर्मों के समान रूप से माने जाने वाले देवता किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 8 देखिए आप कितने नाम बता दिए भाई मैंने आपको। नंबर 8 दोस्तों अगली बात करूं आप लोगों से तो एक बीमारी होती है बेटाओं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कुष्ठ। सुना था नाम, कुष्ठ। और दोस्तों कुष्ठ को कहा जाता है कोढ़।
क्या कहा जाता है? कोड का नाम तो सुना होगा, तो कुष्ठ को ही क्या कहा जाता है? कोड कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों, इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों रुणीचा के अंदर भाई, ये रुणीचा रहा भाई। और रुणीचा के अंदर दोस्तों एक तालाब है जिसका नाम है राम सरोवर या मान सरोवर। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के कोढ़ हो रहा है, कुष्ठ की बीमारी है, तो ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति इस तालाब के अंदर जाकर स्नान करके आ जाए तो उसके कोढ़ की बीमारी जो है वह जड़ से दूर हो जाती है भाई, जड़ से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस तालाब के अंदर जो रुणीचा के अंदर बना हुआ है राम सरोवर, उस तालाब के अंदर किसका आशीर्वाद माना जाता है? तो बाबा रामदेव जी का आशीर्वाद माना जाता है। इसलिए दोस्तों नंबर 8 पर दोस्तों इन्हें कहा जाता है कुष्ठ निवारक देवता। कुष्ठ जो कोढ़ की बीमारी होती है उसको दूर करने वाले, तो कुष्ठ निवारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। तो देखिए आप लोग, इन्हें कितने सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों, 8 नाम बता दिए मैंने आपको। इन्हें कृष्ण का अवतार कहा जाता है, इन्हें रामसा पीर कहा जाता है, इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है, इन्हें रुणीचारा धनी कहा जाता है, इन्हें दोस्तों आपके भक्ति व शक्ति के देवता कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा जाता है, कुष्ठ निवारक देवता कहा जाता है, और दोस्तों इन्हें आपने घोड़ा राज सवार भी कहा जाता है। तो अलग अलग नामों से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? एक काम कीजिए, यहां तक आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो दूसरे लोक देवताओं पर, और जिनका नाम क्या था दोस्तों आपके बाबा रामदेव जी। अपन जो बात कर रहे थे दोस्तों वो कर रहे थे बाबा रामदेव जी पर। दोस्तों अपन ने बाबा रामदेव जी के जीवन के बारे में पढ़ लिया था, बाबा रामदेव जी के जन्म के बारे में पढ़ लिया था, और दोस्तों साथ में अपन ने बाबा रामदेव जी के परिवार वालों के बारे में भी पढ़ लिया था। दोस्तों उसके बाद परिवार के बाद अपन ने बाबा रामदेव जी को उपनामों में पढ़ा। उपनामों में दोस्तों इन्हें अपन ने कृष्ण का अवतार कहा, इन्हें पीरों का पीर कहा, दोस्तों इन्हें रामसा पीर भी कहा गया, दोस्तों इन्हें आपके रुणीचारा धनी कहा, भक्ति व शक्ति के देवता भी कहा गया, दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के देवता भी कहा गया। तो दोस्तों अपन बात करते हैं सांप्रदायिक सद्भावना पर। तो दोस्तों अपन ने कहा था कि बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें दोस्तों हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है। बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है। तो दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट जातियां हैं, एक तो है दोस्तों हिंदू और दूसरी कौन सी है दोस्तों? वह मुसलमान। मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। तो दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी को हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हो। राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू व मुसलमान दोनों मानते हो। तो दोस्तों वो कौन है? आपके बाबा रामदेव जी हैं। बाबा रामदेव जी को दोस्तों हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर चर्चा कर लेता हूं कि दोस्तों जो हिंदू जाति के जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो बाबा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं भाई। किसका अवतार दोस्तों? कृष्ण का अवतार। बाबा रामदेव जी को किसका अवतार मानेंगे? कृष्ण का अवतार मानते हैं। जबकि जो मुसलमान जाति के जो लोग होते हैं, मुसलमान जाति के जो लोग होते हैं वो बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानते हैं भाई। किसके रूप में बेटा? रामसा पीर के रूप में। नंबर 2 उपनाम पढ़ा था अपन ने, नंबर 1 पढ़ा था कृष्ण का अवतार, तो किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो हिंदू जाति के द्वारा। और दोस्तों दूसरे नंबर पे पढ़ा था अपन ने रामसा पीर, तो किसके द्वारा दोस्तों? मुसलमान जाति के द्वारा। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू भी मानता है तो मुसलमान भी मानता है, ऊंची जाति वाला भी मानता है तो नीची जाति वाला भी मानता है। हिंदू जो है वो दोस्तों बाबा रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में मानता है, जबकि मुसलमान जो है वो बाबा रामदेव जी को रामसा पीर के रूप में मानता है। क्लियर यहां तक? अगली बात कर लेते दोस्तों कि बाबा रामदेव जी ने क्या किया दोस्तों, इन सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, बाबा रामदेव जी ने सभी जातियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए दोस्तों एक स्थान आता है आपके रुणीचा। ये रुणीचा दोस्तों आता है आपके जैसलमेर के अंदर। कहां पर आता है? जैसलमेर के अंदर। इस रुणीचा जैसलमेर में दोस्तों एक पंथ की स्थापना की और उस पंथ का नाम था दोस्तों आपके कामड़िया पंथ। क्या नाम था दोस्तों? कामड़िया पंथ। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबा रामदेव जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बाबा रामदेव जी के द्वारा। और कामड़िया पंथ की स्थापना कहां पर की गई? तो रुणीचा जैसलमेर के द्वारा, रुणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों। और इस रुणीचा जैसलमेर के अंदर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस रुणीचा जैसलमेर के अंदर जो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, इस कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा
इस कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा दोस्तों आपके 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो आपसे अब एग्जामिनर पूछे कि बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य? 13 ताली। कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा? कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा? तो दोस्तों ये कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों कैसे किया जाता है यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी बातें जो है दोस्तों अपन नृत्य के अंदर करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर समझना 13 ताली नृत्य कैसे किया जाता है कि इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं होती है वो बैठकर नृत्य करती है। यह एक ऐसा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, बाकी सभी खड़े खड़े करते हैं, लेकिन यह नृत्य कैसे किया जाता है दोस्तों? बैठकर किया जाता है। और दोस्तों इस नृत्य के अंदर जो महिलाएं होगी वह 13 मंजीरें बांध लेगी। बेटा कितने मंजीरें? 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस नृत्य में आपसे पूछ लिया जाए कि 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो मंजीरे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कौन से पंथ की महिलाओं के द्वारा दोस्तों? कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेता हूं दोस्तों कि दोस्तों एक स्थान आता है आपके पास और वो स्थान था आपके सातलमेर। सातलमेर दोस्तों आता है पोखरण के अंदर, इसे पोखरण भी कहा जाता है। पोखरण कहां पर दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। दोस्तों इस सातलमेर, पोखरण, जैसलमेर के अंदर जो है वो एक बहुत ही खतरनाक राक्षस रहता था भाई, बहुत ही डेंजर राक्षस रहता था। और उस राक्षस का नाम था दोस्तों आपके भैरव राक्षस। क्या नाम था दोस्तों उसका? भैरव राक्षस। ये भैरव राक्षस कहां पर आता था दोस्तों? सातलमेर, पोखरण, जैसलमेर के अंदर। ये दोस्तों ये राक्षस इतना खतरनाक था कि हर अमावस्या के एक जिंदा बच्चे को खाता भाई। तो हमारे बाबा रामदेव जी ने, ध्यान देना दोस्तों, इतना डेंजर था कि हर अमावस्या को एक जिंदा बच्चे को खाता था भाई। इस राक्षस को पकड़ने के लिए बड़े बड़े योद्धा आए भाई। मैं कब की बात कर रहा हूं दोस्तों? ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से बाबा रामदेव जी की बाल्यावस्था की। दोस्तों बाल्यावस्था में यानी छोटी उम्र में थे, लगभग 7-8 साल के होंगे भाई। इतनी सी उम्र के अंदर दोस्तों बाबा रामदेव जी ने जो भैरव राक्षस था, इस राक्षस का क्या कर दिया था दोस्तों? वध कर दिया था। तो यहां से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, समझिए बाबा रामदेव जी ने कौन से राक्षस का वध किया था? बाबा रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था? तो कौन से राक्षस का? भैरव राक्षस का वध किया था। लेकिन ये पूछे कि बाबा रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध कहां पर किया था? तो सातलमेर, पोखरण, जैसलमेर में किया था भाई। सातलमेर, पोखरण, जैसलमेर में किया था भाई। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों कि ये राक्षस बहुत डेंजर था भाई। तो इतने बड़े राक्षस को, ध्यान देना बेटा, इतने बड़े राक्षस को बड़े बड़े योद्धा जिसको नहीं मार सके, जिसको पराजित नहीं कर सके, उसको एक छोटे से बच्चे ने मार दिया भाई। एक छोटे से बच्चे ने पराजित कर दिया भाई। तो दोस्तों ये बाबा रामदेव जी का क्या हो गया दोस्तों? चमत्कार हो गया भाई। बाबा रामदेव जी का क्या हो गया दोस्तों? चमत्कार हो गया। तो बाबा रामदेव जी के द्वारा दोस्तों ऐसे अनलिमिटेड चमत्कार बताए गए भाई। अनलिमिटेड चमत्कार दोस्तों बाबा रामदेव जी के द्वारा बताए गए। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार किए गए हैं दोस्तों, उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्चा कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि बाबा रामदेव जी के द्वारा किए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं? बाबा रामदेव जी के द्वारा किए गए चमत्कार क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पर्चा बोलूंगा, दोस्तों आपको क्या समझना है? चमत्कार समझना है। क्लियर दोस्तों? एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया? तो दोस्तों मैं बोलूंगा आपसे पर्चा, आपको क्या समझना है? चमत्कार समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार है ना दोस्तों, चमत्कार, बाबा रामदेव जी के जो चमत्कार है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बाबा रामदेव जी के चर्चे है ना, चर्चा मतलब चमत्कार यानी पर्चे पूरे वर्ल्ड में फैल गए भाई। पूरे राजस्थान में फैल गए, पूरे इंडिया में फैल गए, पूरे वर्ल्ड में फैल गए भाई। तो दोस्तों एक स्थान आता है आपके पास, ध्यान देना, एक स्थान आता है दोस्तों, और उस स्थान का नाम था दोस्तों आपके सऊदी अरब। नाम तो सुना होगा दोस्तों, सऊदी अरब। इस सऊदी अरब के अंदर दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय के 2 पवित्र स्थान है भाई। एक का नाम है मक्का और एक का नाम है दोस्तों मदीना।
एक का नाम है मक्का और एक का नाम है मदीना, दोनों पवित्र स्थान है भाई। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, मैं यहां पर मदीने की बात नहीं करूंगा, मैं यहां पर किसकी बात करूंगा, मक्के की बात करूंगा। तो मक्का के अंदर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस मक्का के अंदर 5 पीर रहा करते थे भाई। क्या रहा करते थे दोस्तों, 5 पीर रहा करते थे भाई। तो इन 5 पीरों के पास भी बाबा रामदेव जी के पर्चे पहुंचे, पर्चे मतलब चमत्कार के चर्चे पहुंचे भाई, कि यार एक रुनीचा जैसलमेर में बालक है, वो बड़े बड़े पर्चे कर रहा है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। तो इन मक्का के जो 5 पीर थे, इनने सोचा कहां चमत्कार कर रहा होगा यार, बावड़े बना रहा होगा, पागल बना रहा होगा, क्यों ना एक काम की जाए, इसकी परीक्षा ली जाए भाई। इसकी क्या ली जाए बेटाओं, परीक्षा ली जाए। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का से कितने पीर आए दोस्तों, 5 पीर आए भाई। अब दोस्तों परीक्षा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं छोट में। तो दोस्तों जब मक्का से 5 पीर बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए, तो इन्होंने परीक्षा ली दोस्तों बाबा रामदेव जी की। जब परीक्षा ली ना दोस्तों, जब बाबा रामदेव जी के चमत्कार देखे, जिन्हें पर्चा कहा था, वो चमत्कार देखे ना दोस्तों, तो ये 5 पीर दंग रह गए। तो इन पीरों ने, जो मक्का से 5 पीर आए थे, इन्होंने बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर कहा कि यार हम तो केवल पीर हैं। पीर का मतलब होता है गुरु, कि यार हम तो गुरु ही हैं, तू तो मैं कोई गुरु निकले हो यार। तो आगे बताओ, तो मक्का से आए 5 पीरों ने दोस्तों इन्हें क्या कहा था, पीरों का पीर कहा दोस्तों। क्या कहा दोस्तों, पीरों का पीर कहा। तो मक्का से आए 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या कहा था, पीरों का पीर कहा था। क्या लेने आए थे दोस्तों, परीक्षा लेने के लिए आए थे। क्लियर दोस्तों, तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आगे चीज समझ में, मिटा दूं, चलिए दोस्तों मिटा ही देता हूं, आप कह रहे हो तो मिटा ही देता हूं। क्लियर, अब आ जाओ यहां पर। चलिए, मक्का से आए 5 पीरों ने, मक्का से आए 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर, चमत्कारों को देखकर, चमत्कारों को देखकर इन्हें क्या कहा दोस्तों, पीरों का पीर कहा भाई। पीरों का पीर कहा, पीरों का पीर कहा। तो मक्का से जो 5 पीर आए थे दोस्तों, इन 5 पीरों ने जब बाबा रामदेव जी के चमत्कार देखे, तो इन चमत्कारों को देखकर बाबा रामदेव जी ने इन्हें क्या कहा दोस्तों, पीरों का पीर कहा, कि यार हम तो केवल पीर हैं, तो हमारा ही पीर निकला भाई। तो मक्का से जो 5 पीर आए थे दोस्तों, उन्होंने बाबा रामदेव जी को क्या कहा था, पीरों का पीर कहा था। क्लियर दोस्तों। दोस्तों एक बात और कर लूं मैं, कि बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी समझना दोस्तों, बाबा रामदेव जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, ऐसे लोक देवता हैं राजस्थान के एकमात्र, यानी दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक देवता हुए, उन देवताओं में से एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, अकेले ऐसे लोक देवता हैं जो क्या थे दोस्तों, जो कवि भी थे भाई, जो कवि भी थे। तो दोस्तों राजस्थान के आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिन्होंने कविताएं भी लिखी थी, जो कवि भी थे, केवल एकमात्र दोस्तों पूरे राजस्थान में केवल एक ही ऐसे लोक देवता हैं जो कवि थे, और वो कौन है दोस्तों, हमारे बाबा रामदेव जी थे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी क्या थे दोस्तों, कवि भी थे। अगर दोस्तों ये कवि हैं तो कोई ना कोई कविता लिखेंगे भाई। तो बाबा रामदेव जी के द्वारा जो कविता लिखा गया या जो ग्रंथ लिखा गया, तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया दोस्तों, उस ग्रंथ का नाम था 24 बाणियां। क्या नाम था दोस्तों, 24 बाणियां। तो बाबा रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, बाबा रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो कौन से ग्रंथ की रचना की थी बेटा, 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की थी भाई। क्लियर दोस्तों। तो वापस आइए कि मक्का से आए 5 पीरों ने बाबा रामदेव जी को क्या कहा था, पीरों का पीर कहा था। दूसरी बात की जाए कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे दोस्तों, वो कौन हैं, बाबा रामदेव जी। इन बाबा रामदेव जी ने कौन से ग्रंथ की रचना की, 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना की भाई। क्लियर यहां तक। चलिए दोस्तों, कोई डाउट, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहो तो।
पानी पी लूं मैं जब तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं। दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे दोस्तों, वो किस पर कर रहे थे? दूसरे लोक देवताओं पर, और जिनका नाम क्या था? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी पर चर्चा कर रहे थे भाई। क्लियर दोस्तों? अब यह समझना दोस्तों, मैंने बाबा रामदेव जी के परिवार वालों के बारे में बता दिया, मैंने बाबा रामदेव जी के उपनामों के बारे में बता दिया, मैंने बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में बता दिया। आज ही दोस्तों अब जो चर्चा करने की कोशिश करेंगे वो दोस्तों करेंगे इनके मंदिर की। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है भाई, बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ना दोस्तों, ये बना हुआ है दोस्तों आपके किस स्थान आता है? रुणीचा। कहां पर? रुणीचा। और रुणीचा जो है दोस्तों ये आता है आपके पोखरण, और पोखरण कहां पर आता है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर आता है। तो बाबा रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो कहां पर बना हुआ है? रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर के अंदर बना हुआ है भाई। कहां पर बेटाओ? कहां पर? रुणीचा, पोखरण, जैसलमेर के अंदर बना हुआ है भाई। अगर दोस्तों यहां पर मंदिर बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मंदिर है तो दोस्तों यहां पर क्या लगेगा? मेला लगेगा भाई। क्योंकि आपको मैं कंटिन्यू एक बात कर रहा हूं कि जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है भाई। जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है, तो दोस्तों यहां पर भी मेला लगता है भाई। तो यहां पर जो मेला लगता है ना दोस्तों, ये लगता है, सबको डेट याद रखना है, भाद्र शुक्ल द्वितीया। और आपको पता होगा कि भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबा रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक दोस्तों यहां पर क्या लगता है? मेला लगता है भाई। कहां पर दोस्तों? कहां पर लगेगा दोस्तों? रुणीचा, जैसलमेर में। तो अब आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी का मेला कहां लगता है? तो रुणीचा, जैसलमेर में। कब लगता है? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है भाई। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात कर लेता हूं मैं कि यार एक बात बताओ, मैंने कहा बाबा रामदेव जी का मेला लग रहा है भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक, कह दिया मैंने। लेकिन दोस्तों अब आपसे यूं पूछा जाए, एक बात बताओ कि इस मेले के अंदर कौन जाएगा भाई? इस मेले में कौन जाएगा? तो दोस्तों इस मेले के अंदर जो है वो हिंदू भी जाएगा तो मुसलमान भी जाएगा। इस मेले के अंदर दोस्तों ऊंची जात वाला भी जाएगा तो नीची जात वाला भी जाएगा। सभी जाति के लोग दोस्तों इस मेले के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों आपको मैंने कहा था कि अगर किसी मेले में कि सभी जाति के लोग जाते हैं या किसी देवता को सभी जाति के लोग मानते हैं तो उसे सांप्रदायिक सद्भावना कहा जाता है। तो इन लोक देवताओं को भी दोस्तों इस मेले के अंदर भी सभी जाति के लोग जाएंगे तो इस मेले को भी क्या कहा जाएगा? सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाएगा। तो दोस्तों यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला दोस्तों, ये जो मेला है ना, राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका है? तो बाबा रामदेव जी का है। कहां पर लगेगा? तो रुणीचा, जैसलमेर में। कब लगेगा? तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगेगा भाई। क्लियर यहां तक? अब दोस्तों बात कर लेता हूं थोड़ा सा, मैं अब वापस आ जाता हूं मैं कि दोस्तों बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना, आपके गांव में भी होंगे भाई। तो बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है ना भाई, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है, जो बाबा रामदेव जी का आपके गांव में मंदिर होगा दोस्तों, उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। अब एक बात गौर करना भाई, एक बार गौर करना कि बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? रुणीचा के अंदर। कहां पर है बेटा? रुणीचा के अंदर। किसका मंदिर है दोस्तों? बाबा रामदेव जी का। किसका मंदिर है? बाबा रामदेव जी का। रामदेव जी की जगह मैं राम लिख दूं भाई, समझ जाओगे? राम का मतलब रामदेव जी। यहां पर क्या बना हुआ है बेटाओं? मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंदिर। और मंदिर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? देवरा कहा जाता है भाई। तो
अब दोस्तों इसको एक साथ पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है, रामदेवरा। फिर दोस्तों समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं कि रुणीचा को ही वर्तमान में क्या कहा जाता है, रामदेवरा कहा जाता है। तो पेपर में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रुणीचा आई या रामदेवरा है, दोनों का मीन्स एक ही है भाई, क्योंकि दोस्तों रुणीचा को ही रामदेवरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर रुणीचा के अंदर बाबा रामदेव जी का देवरा बना है, बाबा रामदेव जी का मंदिर बना है, इसलिए दोस्तों बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों वापस आ जाइए नीचे कि बाबा रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। अब मंदिर है तो मंदिर के अंदर दोस्तों इनका पुजारी होगा भाई, मंदिर है तो पुजारी होगा। तो दोस्तों इनका जो पुजारी होता है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इनका जो पुजारी होता है ना दोस्तों, उसे आपके रिकिया कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, उस पुजारी को क्या कहा जाता है, रिकिया कहा जाता है, कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के, ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी का मंदिर तो क्या कहलाएगा, देवरा कहलाएगा, और उस मंदिर के अंदर जो पुजारी होगा उसे क्या कहा जाएगा, रिकिया कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब यहां पर समझिए, यहां तक सबके कंप्लीट। आगे देखिए आप दोस्तों, जो रिकिया होता है ना, रिकिया मतलब पुजारी, रिकिया मतलब पुजारी। तो जो पुजारी होता है, जो रिकिया होता है ना, यह अधिकांशतः, दोस्तों मैं अधिकांश शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बेटा आप लोगों के लिए, यह अधिकांश मेघवाल जाति का होता है। कौन सी जाति का होगा दोस्तों, मेघवाल जाति का। यह अधिकांश जो है दोस्तों वो कौन सी जाति का होता है, मेघवाल जाति का होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बाबा रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डाली बाई को दोस्तों अपनी बहन बनाया था, इसलिए मेघवाल जाति के लोग दोस्तों इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। तो इनका जो पुजारी होता है वह अधिकांशतः कौन सी जाति का होता है, कौन सी जाति का होता है दोस्तों, मेघवाल जाति का होता है। क्लियर दोस्तों? लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रुणीचा जैसलमेर में अंदर इनका जो मंदिर है, रुणीचा जैसलमेर में इनका जो मंदिर है, तो वहां पर जो इनका पुजारी होता है वो मेघवाल नहीं होता है भाई, वह मेघवाल नहीं होता है भाई। तो आप पूछोगे सर वह कौन होता है, सर वह कौन होता है? तो दोस्तों वह तंवर वंशीय राजपूत होता है। कौन होता है बेटा? तंवर वंशीय राजपूत होता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, रुणीचा, रुणीचा कहां पर दोस्तों, जैसलमेर के अंदर। रुणीचा जैसलमेर में इनका पुजारी, इनका जो पुजारी होता है दोस्तों वह कौन होगा, तंवर वंशीय राजपूत, तंवर वंशीय राजपूत होता है। दोस्तों रुणीचा के अंदर दोस्तों इनका जो पुजारी होगा वह कौन होगा, तंवर वंशीय राजपूत होगा भाई। क्लियर दोस्तों? आगे बैठा हूं समझ में, कोई डाउट यहां तक? क्यों होगा भाई तंवर वंशीय राजपूत, ये भी बता दो भाई। क्योंकि बाबा रामदेव जी जो थे, बाबा रामदेव जी जो थे दोस्तों वो कौन से वंश से थे, तंवर वंश से थे। और तंवर वंश से होने के कारण दोस्तों इनका जो पुजारी होता है वह दोस्तों मेन तो मेघवाल जाति का होगा, लेकिन मेन मंदिर के अंदर इनका जो पुजारी होता है वह तंवर वंशीय राजपूत होता है। क्लियर दोस्तों? अब आ जाओ आगे, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को, कोई डाउट? चलिए दोस्तों हमारे बाबा रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण किया जाता है भाई। क्या किया जाता है दोस्तों, रात्रि जागरण किया जाता है। और वो तो लगभग सभी देवताओं की आराधना में किया जाता है सर। तो बाबा रामदेव जी की आराधना में जो रात्रि जागरण किया जाता है, यह किया जाता है बेटा आपके भादवे के महीने में, भाद्र शुक्ल द्वितीया से। सर मैं आपके गांव की बात कर रहा हूं भाई, ये आपके गांव में भी किया जाता है। तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से कहां तक चलता है दोस्तों, ये आपके एकादशी तक चलता है। जो रात्रि जागरण होता है वह कब से कब तक चलता है, भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है। तो बाबा रामदेव जी की आराधना में रात्रि जागरण कब किया जाता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। आपके गांव के अंदर भी किया जाता है भाई, आपके गांव के अंदर भी किया जाता है भाई। क्लियर दोस्तों ये जो जागरण होता है ना, इस जागरण को जम्मा जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जम्मा जागरण कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि बाबा रामदेव जी की आराधना में किया गया जागरण क्या कहलाता है, तो जम्मा जागरण कहलाता है। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया गया जागरण क्या कहलाता है, जम्मा जागरण कहलाता है। और जम्मा जागरण कब किया जाता है, तो भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक किया जाता है। अब दोस्तों जागरण में क्या किए जाएंगे दोस्तों,
जागरण में क्या किया जाएगा दोस्तों, तो बता दीजिए ना दोस्तों। जागरण के अंदर भजन गाए जाते हैं। जागरण के अंदर क्या गाए जाएंगे, भजन गाए जाएंगे। तो दोस्तों इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, इनकी आराधना में, बाबा रामदेव जी की आराधना में जो भजन गाए जाते हैं, समझना दोस्तों, आराधना में गाए जाने वाले गीत, आराधना में गाए जाने वाले गीत, तो बाबा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं ना दोस्तों, बाबा रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाएंगे, जो भी गीत गाया जाएगा दोस्तों, उन्हें आपके ब्याउले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्याउले कहा जाता है। तो एग्जामिनर पूछे कि बाबा रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, ब्याउले कहा जाएगा। ब्याउले कब गाए जाएंगे, जम्मा जागरण के अवसर पर गाए जाएंगे। क्लियर दोस्तों, यहां तक समझ में आ गए सबके? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे दोस्तों इनके मंदिर पर। कहां हूं मैं, यहां पर आ जाता हूं, मंदिर। देखिए इधर आ जाते हो। मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, देवरा कहा जाता है। अब मंदिर कैसा होता है सर, बोर्ड पर देखिए आप लोग, मंदिर कैसा होता है दोस्तों। इनके मंदिर के अंदर जो देवरा होता है ना, मंदिर के रूप में दोस्तों मंदिर नहीं होता, मंदिर के रूप में एक चबूतरा होता है। क्या होता है बेटाओं, चबूतरा। ये चबूतरा है भाई, मंदिर के रूप में क्या होता है, चबूतरा होता है, जिसे आप लोग बोलते हो चबूतरो। ये चबूतरा है, और इस चबूतरे के इस कोने पर दोस्तों एक ताक बना होता है भाई। क्या बना होता है बेटाओं, ताक बना हो। ताक का मतलब समझते हो ना, छोटी खिड़की। ताक का मतलब छोटी खिड़की, या कहूं आड़े, जिसमें आप तेल हो, कंगा हो, ये चीजें रखते हो ना, छोटा सा घर के अंदर होता है भाई। तो दोस्तों उसे कहा जाता है ताक। तो इस चबूतरे के अंदर कोने में क्या बना होगा, ताक बना होगा। और इस ताक के अंदर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस ताक के अंदर दोस्तों आपके पगलियों के निशान होते हैं भाई। काय के निशान होते हैं, पगलियों के। पगलियां मतलब समझ गए ना, पैरों के नीचे के। और इन्हीं पगलियों के निशानों की क्या की जाती है दोस्तों, आपके पूजा की जाती है। तो अब यहां से पूछा जाए कि बाबा रामदेव जी के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो पगलियों की पूजा की जाती है। क्लियर दोस्तों, बाबा रामदेव जी के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो पगलियों की पूजा की जाती है भाई। क्लियर। अब दोस्तों यहां पर तो पगलियां बना दिए मैंने, यहां पर तो पगलियां बना दिए मैंने, लेकिन यहां पर बाबा रामदेव जी का, यहां पर देखिए आप, देखिए मान लीजिए दोस्तों ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है भाई, ठीक बेटा। अब ये मंदिर है, तो इस मंदिर के यहां पर दोस्तों बाबा रामदेव जी के मंदिर में ये 5 रंगों की एक ध्वजा लगाई जाती है। 2 3 4 5। ये जो ध्वजा होती है ना दोस्तों, ध्वजा, ये बाबा रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा लगाई जाती है, इस ध्वजा को दोस्तों आपके नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेजा कहा जाता है। तो बाबा रामदेव जी के मंदिर में 5 रंगों की जो ध्वजा लगाई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, तो वापस समझिए आप लोग, वापस समझिए आप लोग। दोस्तों चबूतरा होगा, चबूतरे के एक कोने पर क्या बना होगा दोस्तों, ताक बना होगा। और ताक के अंदर किसके निशान, पगलियों के निशान होंगे। और इन्हीं पगलियों की क्या की जाएगी दोस्तों, पूजा की जाएगी भाई। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, बाबा रामदेव जी के मंदिर में क्या लगा होगा दोस्तों, झंडा लगा होगा। कितने रंग होंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 रंगों का जो झंडा लगा होता है, 5 रंगों का जो झंडा लगा होता है दोस्तों, इस झंडे को, ये जो झंडा होता है दोस्तों, इसे आपके नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटाओं, नेजा कहा जाता है। तो बाबा रामदेव जी, वापस सुनना, बाबा रामदेव जी के मंदिर में 5 रंगों की जो ध्वजा पहनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, उसे नेजा कहा जाता है। कितने रंगों की होगी, तो 5 रंगों की होगी भाई। कितने रंगों की, 5 रंगों की होगी, जिसे क्या कहा जाएगा, नेजा कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। चबूतरे के ऊपर पगलियों के निशान होंगे, जिन्हें के अंदर पगलियों के निशान होंगे, और उन्हीं की प्रतीक के रूप में क्या की जाएगी, पूजा की जाएगी। क्लियर। अगली बात कर लेता हूं आप लोगों से। अब दोस्तों बाबा रामदेव जी के, मैं थोड़ा सा, यहां तक हो गया, इधर ले लेता हूं इसको।
चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं कि हमारे जो बाबा रामदेव जी ना बेटा, चलिए दोस्तों, बाबा रामदेव जी जो हैं, बाबा रामदेव जी दोस्तों, इन्होंने आपको दोस्तों, मैं इनके अब बात कर लेता हूं, इनकी समाधि पर बात कर लेता हूं। बाबा रामदेव जी का पर बात कर लो दोस्तों, समाधि पर बात कर लेता हूं। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी ने दोस्तों एक स्थान आता है आपके पास, और वो स्थान है दोस्तों आपके रुणीचा। कौन सा स्थान बेटा? रुणीचा। और रुणीचा कहां पर आता है? जैसलमेर के अंदर आता है। इस रुणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों आपको डेट सबको याद रखना है, भाद्र शुक्ल दशमी। इस भाद्र शुक्ल दशमी को ध्यान दीजिएगा, इस भाद्र शुक्ल दशमी को रुणीचा जैसलमेर के अंदर, इस रुणीचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों एक तालाब है भाई, ये रहा तालाब, ये रहा तालाब। और इस तालाब का नाम था दोस्तों आपके मानस सरोवर। क्या नाम था दोस्तों इसका? मानस सरोवर। इस मानस सरोवर, ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव जी ने रुणीचा जैसलमेर में मानस सरोवर के यहां पर, कहां पर बेटा हो? यहां पर, इस जगह पर, इस जगह मतलब किनारे पर, काहे पर दोस्तों? किनारे पर। तो बाबा रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल दशमी को रुणीचा जैसलमेर में, रुणीचा जैसलमेर में मानस सरोवर के किनारे पर क्या ले ली थी दोस्तों? समाधि ले ली थी। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि बाबा रामदेव समाधि कब ली? तो भाद्र शुक्ल दशमी को। कौन से तालाब के किनारे पर? मानस सरोवर। ध्यान दीजिएगा, कौन सा तालाब था? मानस सरोवर। लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव जी ने यहां पर समाधि ली, इस तालाब का नाम चेंज हो गया, मान की जगह क्या हो गया दोस्तों? राम। तो प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों इस तालाब को क्या कहा जाता है? राम सरोवर कहा जाता है। तो आपके एग्जाम के अंदर, आपके पेपर के अंदर दोस्तों मान आए या राम आए, मानस सरोवर आए या राम सरोवर आए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का मीन्स एक ही होता है। क्लियर दोस्तों? कोई डाउट? चलो दोस्तों, मानस सरोवर या राम सरोवर किनारे पर इन्होंने क्या ले ली? समाधि। कब ली दोस्तों? भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। कौन से गांव में? तो रुणीचा जैसलमेर में। लेकिन दोस्तों इनकी एक धर्म बहन भी थी भाई, धर्म बहन, इनकी एक धर्म बहन भी थी भाई। और उस धर्म बहन का जो नाम था दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उस धर्म बहन का नाम क्या था दोस्तों? डालीबाई। डालीबाई। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी की जो धर्म बहन थी डालीबाई, इस डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले मतलब भाद्र शुक्ल नवमी, तो उस भाद्र शुक्ल नवमी को यानी बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले यहां पर क्या ले ली थी दोस्तों? इन्होंने समाधि ले ली थी, यानी तालाब के बीच में। तो डालीबाई ने, ध्यान दीजिएगा, डालीबाई ने तो तालाब के बीच में समाधि ली थी, जबकि बाबा रामदेव जी ने तालाब के किनारे पर समाधि ली थी भाई। लेकिन दोनों का मंदिर दोस्तों किनारे पर बना हुआ है रुणीचा के अंदर। क्लियर भाई? तो दोस्तों ये था आपके समाधि के बाद। अब एक बात और लास्ट बात करूंगा मैं आप लोगों से, आप लोग एक बात बता दीजिए मेरे को कि बाबा रामदेव जी, नेक्स्ट पेज ले लो, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो 1 मिनट ले लीजिए जल्दी से। चलिए एक बात और बता दीजिए, बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है भाई? बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है भाई? तो आप सभी को पता होगा बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर रुणीचा जैसलमेर में है। लेकिन दोस्तों एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये एक ही प्रसिद्ध मंदिर है क्या भाई? एक ही प्रसिद्ध मंदिर है क्या? अरे और भी तो प्रसिद्ध मंदिर होंगे आपके। तो अन्य प्रसिद्ध मंदिर, अन्य प्रसिद्ध मंदिर, देखिए और प्रसिद्ध मंदिर कहां कहां पर है भाई? स्थान याद रखना है बेटा आपको। तो पहला प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों आपके बेराटिया। बेराटिया दोस्तों आता है आपके अजमेर के अंदर। बेराटिया अजमेर के अंदर दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। दूसरा इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है दोस्तों आपके कौन सी जगह पर? सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा कहां पर आएगा दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर आएगा भाई। सुरता खेड़ा चित्तौड़ में भी इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तीसरा जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रसिद्ध मंदिर जो है दोस्तों ये है आपके मसूरिया। मसूरिया, और मसूरिया कहां पर आता है दोस्तों? जोधपुर के अंदर आता है भाई। मसूरिया जोधपुर के अंदर भी दोस्तों इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। चौथा जो इनका प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों वह है आपके अदरशिला। अदरशिला, और अदरशिला जो है दोस्तों ये एक कोटा में भी अदरशिला, लेकिन मैं इस अदरशिला की जो बात कर रहा हूं दोस्तों ये कहां पर आती है? आपके जोधपुर के अंदर आती है। अदरशिला जोधपुर में भी दोस्तों इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है भाई। तो कितने हो गए बेटा? 4 और हो गए। बेराटिया, अजमेर,
सुरताखेड़ा चित्तौड़, अदरसीला जोधपुर, मसूरिया जोधपुर। लेकिन पांचवे की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, पांचवे की बात की जाए तो एक बार बता दीजिए, आपसे एग्जामिनर पूछे कि बड़ा रामदेवरा कहां पर बना है, बड़ा रामदेवरा कहां पर बना है, तो ध्यान दीजिएगा बड़ा रामदेवरा जो बना है वह रुणीचा जैसलमेर में। बड़ा रामदेवरा कौन सा है? रुणीचा जैसलमेर में। लेकिन एग्जामिनर ने नहीं पूछा भाई बड़ा, नहीं पूछता, लेकिन उसने पूछ लिया कि छोटा रामदेवरा कहां पर बना है भाई, छोटा रामदेवरा कहां पर बना है भाई। तो छोटा रामदेवरा, ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे, कि छोटा रामदेवरा जो बना है दोस्तों ये आपके गुजरात में बना है भाई। कहां पर है दोस्तों? गुजरात में है। तो बड़ा रामदेवरा, आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा रामदेवरा पूछे तो कहां पर लगाना है? कहां पर? कहां पर? रुणीचा जैसलमेर। लेकिन छोटा रामदेवरा पूछे तो कहां पर? गुजरात के अंदर है भाई। तो बाबा रामदेव जी के दोस्तों ये और भी मंदिर है जो पूजनीय हैं, जो मान्य हैं भाई। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों हमारे दूसरे लोक देवता जिनकी चर्चा कर रहे थे, और वो थे श्री 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 बाबा रामदेव जी महाराज। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों कौन से लोक देवता थे दोस्तों जिसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे? वो थे दोस्तों बाबा रामदेव जी, रामदेव जी। तो दोस्तों ये है हमारे बाबा रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, तो इनकी जो मूर्ति है देखिए आप, घोड़े पर सवार होकर होती है, इसलिए इन्हें घोड़ारा सवार भी कहा जाता है। तो दोस्तों बाबा रामदेव जी के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इसी तरह और भी लोक देवताओं के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन वो करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।